31वां अध्याय। पुण्यशीला माता से भेंट। पूज्य माता जी, मैं जब नन्हा सा था तभी आपके अवतारी पति का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो गया था। वे मेरे माता पिता और मेरे गुरु श्री युक्तेश्वर जी के भी गुरु थे। अतः क्या आप अपने पावन जीवन के कुछ प्रसंग सुनाकर मुझे धन्य करेंगी? मैं लाहिड़ी महाशय की धर्मपत्नी श्रीमती काशीमणि से बात कर रहा था। मैं थोड़े समय के लिए बनारस में था, अतः इस पूज्य महिला से मिलने की अपनी चिरकालीन आकांक्षा पूर्ण कर रहा था। बनारस के गरुड़ेश्वर मोहल्ले में लाहिड़ी परिवार के घर में उन्होंने अत्यंत प्रेम के साथ मेरा स्वागत किया। वृद्ध होने पर भी वे कमल की तरह खिली हुई थी। आध्यात्मिक सुगंध उनसे निःसृत होती थी। उनका शरीर मध्यम आकार का गौर वर्ण था। गर्दन पतली और नेत्र विशाल तेजस्वी थे। तुम्हारा यहां स्वागत है बेटा, ऊपर चले। माताजी मुझे अपने साथ एक अत्यंत छोटे कमरे में ले गईं, जहां कभी वे अपने पति के साथ रहती थीं। उस पवित्र स्थल के दर्शन कर मैं धन्य हुआ, जहां अद्वितीय गुरु ने वैवाहिक जीवन की मानवीय लीला करना स्वीकार किया था। दयामयी माता ने उनके पास ही एक छोटी सी गद्दी पर बैठने का मुझे संकेत किया। कई वर्षों बाद ही मुझे अपने पति की दैवी महानता की पहचान हो पाई। उन्होंने बताया, एक रात इसी कमरे में मुझे एक स्पष्ट स्वप्न दिखा। तेजस्वी देवता अकल्पनीय मोहकता के साथ मेरे सिर के ऊपर हवा में तैर रहे थे। वह दृश्य इतना वास्तविक लग रहा था कि मैं तत्काल जाग उठी। बड़ी विलक्षण बात थी कि यह कमरा दीप्तिमान प्रकाश से भर गया था। पद्मासन में स्थित मेरे पतिदेव कमरे के बीचों बीच देवताओं से घिरे हवा में थे। अत्यंत विनम्रता के साथ देवता दोनों हाथ जोड़कर मेरे पति का पूजन कर रहे थे। मैं इतनी विस्मित हुई कि मुझे लगा मैं अभी भी स्वप्न में ही हूं। तभी लाहिड़ी महाशय ने कहा, नारी, तुम सपना नहीं देख रही हो। अपनी निद्रा हमेशा हमेशा के लिए त्याग दो। जब वे धीरे धीरे जमीन पर उतर आए तो मैंने उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। मैंने कहा, मेरे गुरुदेव, आपके चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करती हूं। अब तक मैंने आपको अपना पति माना। इसके लिए क्या आप मुझे क्षमा करेंगे? यह जानकर मैं लज्जा से मरी जा रही हूं कि मैं एक दिव्य रूप से जागृत पुरुष के साथ रहते हुए भी अज्ञान की नींद में सोती रही। इस रात से आप मेरे पति नहीं, गुरु हैं। क्या आप इस तुच्छ अबला को अपनी शिष्या के रूप में स्वीकार करेंगे? गुरुदेव ने मुझे सप्रेम स्पर्श किया। पवित्र आत्मा, उठो, तुम्हें स्वीकार किया जाता है। उन्होंने देवताओं की ओर इंगित किया। इन पूज्य संतों में से प्रत्येक को बारी बारी से प्रणाम करो। जब मैंने विनम्रता से सबको प्रणाम कर लिया तो एक साथ सभी देवताओं की वाणी गूंजी, जो प्राचीन वेद घोष के समान थी। इस दिव्य पुरुष की अर्धांगिनी, आप धन्य हैं। हम आपको प्रणाम करते हैं। उन्होंने मेरे चरणों में प्रणाम किया और आश्चर्य, उनके दिव्य शरीर अदृश्य हो गए। कमरे में अंधेरा छा गया। मेरे गुरुदेव ने मुझसे क्रिया योग दीक्षा लेने के लिए कहा। अवश्य, मैंने कहा। मुझे खेद है कि इससे पहले ही मैंने यह सौभाग्य क्यों नहीं प्राप्त किया। तुम्हारा समय नहीं आया था। लाहिड़ी महाशय ने मुस्कुराते हुए मुझे सांत्वना दी। तुम्हारे बहुत से कर्मों को नष्ट करने में मैं चुपचाप तुम्हारी सहायता कर रहा था। अब तुम इच्छुक भी हो और तैयार भी। उन्होंने मेरे ललाट का स्पर्श किया। घूमते हुए प्रकाश पुंज मुझे दिखाई देने लगे। धीरे धीरे वह सारा प्रकाश जगमगाते नीले रंग के आध्यात्मिक नेत्र में परिवर्तित हो गया, जिसके चारों ओर सुनहरा गोल था और बीच में एक सफेद पंचकोणीय तारा। अपनी चेतना को उस तारे में से अनंत के साम्राज्य में ले जाओ। मेरे गुरु के स्वर में एक नवीनता थी, जो दूर से सुनाई दे रहे संगीत के समान कोमल लग रही थी। एक के बाद एक दृश्य समुद्र की फेनिल लहरों के समान मेरी आत्मा के तट से आकर टकराने लगे। अंततः चारों ओर दिखते उन दृश्यों के मंडल परमानंद के सागर में विलीन हो गए। नित्य हिलोरे मारती उन आनंद लहरों में मैं खो गई। कई घंटों बाद जब मैं इस जगत की चेतना में लौट आई तो गुरुदेव ने मुझे क्रिया योग की प्रविधि बताई। उस रात के बाद लाहिड़ी महाशय फिर कभी मेरे कमरे में नहीं सोए। वे उसके बाद कभी सोए ही नहीं।
दिन रात नीचे सामने के कमरे में अपने शिष्यों के साथ ही रहते थे। इतना बताने के बाद माता काशीमणि चुप हो गईं। उस महान योगी के साथ उनके संबंध की अद्वितीयता को समझते हुए मैंने झिझकते हुए उनसे कुछ और घटनाएं बताने का अनुरोध किया। तुम बहुत लोभी हो बेटा, फिर भी तुम्हें एक और कहानी अवश्य बताऊंगी। वे संकोच से मुस्कुराईं। यहां मैं अपने एक पाप को स्वीकार करूंगी जो मैंने अपने गुरुपति के विरुद्ध किया था। मेरी दीक्षा के कुछ महीने बाद मैं असहाय और उपेक्षित अनुभव कर रही थी। एक सुबह लाहिड़ी महाशय इस छोटे से कमरे में कोई वस्तु लेने के लिए आए। मैं तुरंत उनके पीछे ही यहां पहुंच गई। माया के वशीभूत होकर मैंने उन्हें अत्यंत कठोर शब्दों में संबोधित किया। आप अपना सारा समय अपने शिष्यों के साथ बिताते हैं, अपनी पत्नी और बच्चों के प्रति आपके दायित्वों का क्या? मुझे खेद है कि परिवार के लिए अधिक धन अर्जित करने में आपको कोई रुचि नहीं है। गुरुदेव ने एक पल के लिए मुझे निहारा, फिर लो वे अदृश्य हो गए। विस्मय चकित और भयग्रस्त मुझे एक आवाज कमरे के प्रत्येक भाग से गूंजती सुनाई दी। क्या तुम देखती नहीं कि यह सब केवल शून्य है? मुझ जैसा शून्य तुम्हारे लिए धन कैसे उत्पन्न कर सकता है? मैं बिलख उठी। गुरुजी, मैं लाखों बार आपसे क्षमा मांगती हूं। मेरी पापी आंखें आपको अब देख नहीं पा रही हैं। कृपा करके अपने पवित्र रूप में प्रकट होइए। मैं यहां हूं। यह उत्तर मेरे ऊपर से आया। मैंने ऊपर दृष्टि घुमाई तो गुरुदेव को हवा में प्रकट होते देखा। उनका सिर छत को छू रहा था। उनकी आंखें चौंधिया देने वाली अग्नि ज्वालाओं के समान थीं। जब वे चुपचाप जमीन पर उतर आए तो मैं भयाक्रांत होकर सिसकते हुए उनके चरणों में लौट गई। उन्होंने कहा, नारी, तुच्छ सांसारिक चमक दमक की नहीं, दिव्य परम धन की कामना करो। जब अंतर की निधि को पालोगी तो बाह्य पूर्ति सदैव अपने आप होते देखोगी। फिर उन्होंने कहा, मेरा एक आध्यात्मिक पुत्र तुम्हारी व्यवस्था कर देगा। मेरे गुरु के शब्द सत्य तो सिद्ध होने ही थे। एक शिष्य हमारे परिवार के लिए काफी धन दे गया। मुझे अपने अद्भुत अनुभव बताने के लिए मैंने माता काशीमणि का धन्यवाद किया। दूसरे दिन मैं फिर उनके घर गया और कई घंटों तक तिनकौड़ी तथा दुकौड़ी लाहिड़ी के साथ ज्ञान चर्चा का आनंद लेता रहा। भारत के महान योगी के ये दो संतवत बेटे अपने पिता के आदर्श पद चिन्हों पर चल रहे थे। दोनों ही गौरवर्ण, लंबे कद के, मजबूत कद काठी के थे और घनी दाढ़ी रखते थे। दोनों की आवाजें सौम्य थीं। आचार व्यवहार की दोनों की शैली पुराने जमाने की थी। लाहिड़ी महाशय की पत्नी ही उनकी एकमात्र शिष्या नहीं थी। सैकड़ों अन्य महिलाएं भी उनकी शिष्याएं थीं, जिनमें से एक मेरी मां भी थी। एक बार एक शिष्या ने लाहिड़ी महाशय से उनकी एक फोटो मांगी। उन्होंने उसे एक फोटो देते हुए कहा, तुम इसे यदि अपना रक्षा कवच मानोगी तो यह रक्षा कवच ही सिद्ध होगा, नहीं तो यह एक चित्र मात्र ही रहेगा। कुछ दिन बाद वही शिष्या लाहिड़ी महाशय की बहू के साथ एक टेबल के पास बैठकर भगवत गीता का अध्ययन कर रही थी। टेबल के पीछे लाहिड़ी महाशय की वह फोटो टंगी हुई थी। अचानक भयंकर आंधी शुरू हुई और बिजलियां कड़कड़ाने लगीं। लाहिड़ी महाशय, हमारी रक्षा कीजिए। दोनों महिलाएं फोटो के सामने नतमस्तक हो गईं। तभी टेबल पर पड़ी पुस्तक पर बिजली गिरी। उन दोनों को कोई चोट नहीं पहुंची। उस शिष्या ने बाद में बताया, मुझे ऐसा लगा मानो उस तीव्र उष्णता से बचाने के लिए मेरे चारों ओर बर्फ की परतें खड़ी कर दी गई थीं। लाहिड़ी महाशय ने अपनी एक शिष्या अभया से संबंधित दो चमत्कार किए थे। एक दिन अभया अपने पति के साथ, जो कोलकाता में वकील थे, गुरु दर्शन के लिए काशी जाने घर से चल पड़ी। अत्यंत व्यस्त यातायात के कारण उनकी घोड़ा गाड़ी को स्टेशन पहुंचने में विलंब हुआ। वे लोग जिस समय हावड़ा स्टेशन पर पहुंचे उस समय काशी जाने वाली ट्रेन छूटने के लिए सीटी दे रही थी। अभया टिकट घर के पास चुपचाप खड़ी हो गई। लाहिड़ी महाशय, मैं आपसे प्रार्थना करती हूं कि इस गाड़ी को कृपा करके रोकिए। वह मन ही मन प्रार्थना कर रही थी। आपके दर्शन के लिए और एक दिन रुकने की कसक मैं सहन नहीं कर सकती। छुक छुक करती गाड़ी के चक्के गोल गोल घूमते रहे, पर गाड़ी आगे नहीं बढ़ी। गाड़ी का ड्राइवर और यात्रीगण यह अद्भुत घटना देखने के लिए प्लेटफॉर्म पर उतर पड़े। रेलवे का एक अंग्रेज गार्ड अभया और उसके पति के पास आया। सारी मान्यताओं के विपरीत उसने अपनी सेवाएं दी।
उसने कहा, बाबू, पैसा मुझे दीजिए, मैं आपके टिकट लेता हूं, तब तक आप लोग गाड़ी में चढ़िए। जैसे ही वह दंपत्ति गाड़ी में बैठ गए और उनके टिकट उनके हाथ में आ गए, ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। जल्दी जल्दी में ड्राइवर और यात्रीगण अपनी अपनी जगह की ओर दौड़ पड़े। उनमें से कोई यह समझ नहीं सका कि गाड़ी अचानक कैसे चल पड़ी, और पहली बात तो वह रुकी ही क्यों थी। काशी में लाहिड़ी महाशय के घर पहुंचने पर अभया ने चुपचाप लाहिड़ी महाशय के आगे साष्टांग प्रणिपात किया और उनके चरण स्पर्श करने लगी। तभी लाहिड़ी महाशय बोल पड़े, अपने आप को संभालो अभया, मुझे कष्ट देने में तुम्हें कितना आनंद आता है, जैसे कि तुम यहां अगली गाड़ी से आ ही नहीं सकती थी। अभया एक अन्य स्मरणीय अवसर पर लाहिड़ी महाशय के पास आई थी। इस बार उसे उनकी मध्यस्थता ट्रेन के लिए नहीं, बल्कि संतान के लिए चाहिए थी। मैं आपसे प्रार्थना करती हूं कि मेरी 9वीं संतान बच जाए, उसने कहा। मुझे 8 बच्चे हुए और सभी जन्म के शीघ्र बाद ही मर गए। लाहिड़ी महाशय सहानुभूति पूर्वक मुस्कुराए। तुम्हारी होने वाली संतान बच जाएगी। मेरे निर्देशों का अत्यंत सावधानी से पालन करना। यह संतान एक बच्ची होगी और इसका जन्म रात को होगा। इस बात का ध्यान रखना कि तेल का दिया सूर्योदय तक जलता रहे, बीच में सो मत जाना, जिससे दिए को बुझने का अवसर मिल जाए। ठीक जैसा कि सर्वज्ञ गुरु ने पहले ही देख लिया था, अभया को बच्ची ही हुई और उसका जन्म रात को ही हुआ। अभया ने अपनी दाई को दिए में तेल डालते रहने के लिए कह रखा था। दोनों महिलाओं ने करीब भोर तक जागकर अनिवार्य पहरा रखा, परंतु आखिर सो गई। दिए का तेल लगभग समाप्त ही हो गया था। उसकी ज्योत मंद होकर फड़फड़ा रही थी। कमरे के द्वार की कुंडी खुल गई और जोर की आवाज के साथ दरवाजा खुल गया। चकित महिलाएं जाग गईं। उनकी आश्चर्यचकित आंखों ने लाहिड़ी महाशय के स्वरूप को देखा। अभया, देखो, दिया लगभग बुझ ही गया है। उन्होंने दिए की ओर इशारा किया, जिसमें दाई तुरंत तेल डालने लगी। जैसे ही दिए की लौ तेज हो गई, लाहिड़ी महाशय अंतर्धान हो गए। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कुंडी बिना किसी दृश्यमान साधन के अपने आप लग गई। अभया की 9वीं संतान बच गई। 1935 में जब मैंने उसके बारे में पूछताछ की, तब भी वह जीवित थी। लाहिड़ी महाशय के एक शिष्य आदरणीय श्री काली कुमार राय ने मुझे गुरु के साथ बिताए अपने जीवन के अनेक रोचक प्रसंग सुनाए थे। राय ने मुझे बताया, मैं प्रायः वाराणसी में लाहिड़ी महाशय के घर कई सप्ताहों तक अतिथि बनकर रहता था। मैं देखा करता था कि अनेक साधु संत, दंडी स्वामी आदि रात्रि की नीरवता में गुरुदेव के चरणों में बैठने के लिए आते थे। कभी कभी वे ध्यान की या दार्शनिक तत्वों की चर्चा भी छेड़ देते थे। अरुणोदय के आसपास वे सब महात्मागण वहां से प्रस्थान करते थे। मैं जब जब भी वहां रहा, तब तब मैंने देखा कि लाहिड़ी महाशय एक बार भी कभी सोने के लिए नहीं लेटे। गुरुदेव के साथ संबंध के प्रारंभिक काल में मुझे अपने मालिक का विरोध सहना पड़ा। मेरे मालिक घोर भौतिकवादी थे। अपने कर्मचारियों में मुझे कट्टर धर्मांध लोग नहीं चाहिए। वे तिरस्कार के साथ कहा करते थे, तुम्हारे पाखंडी गुरु से कभी मेरी मुलाकात हो गई तो मैं उसे कुछ ऐसा सुनाऊंगा कि उसे याद रहेगा। इस धमकी का मेरे नियमित कार्यक्रम पर कोई असर नहीं पड़ा। मैं प्रायः प्रत्येक शाम अपने गुरु की सेवा में व्यतीत करता। एक शाम मेरे मालिक मेरे पीछे पीछे आए और धृष्टता से लाहिड़ी महाशय की बैठक में घुस गए। बेशक वे अपने कथन के अनुसार लाहिड़ी महाशय को कुछ उल्टा सीधा कहने के लिए ही आए थे। जैसे ही वे वहां बैठ गए, लाहिड़ी महाशय ने वहां उपस्थित लगभग 12 शिष्यों के दल को संबोधित करना शुरू किया। तुम सबको सिनेमा देखना है? जब हम लोगों ने हां में सिर हिलाया तो उन्होंने बैठक में अंधेरा करने के लिए कहा। मंडलाकार में एक के पीछे एक बैठकर अपने हाथ अपने आगे बैठे आदमी की आंखों पर रखो, उन्होंने कहा। मुझे यह देखकर कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि मेरे मालिक भी अनिच्छा पूर्वक ही क्यों ना हो लाहिड़ी महाशय के निर्देशों का पालन कर रहे थे। कुछ क्षण बीतने के बाद लाहिड़ी महाशय ने हमसे पूछा कि हमें क्या दिखाई दे रहा था। मैंने उत्तर दिया, गुरुदेव, एक सुंदर स्त्री दिख रही है। उसने लाल किनारे की साड़ी पहन रखी है। वह समुद्र सोक की बेल के पास खड़ी है। अन्य सब शिष्यों ने भी यही वर्णन किया। गुरुदेव मेरे मालिक की ओर मुड़े। क्या आप उस स्त्री को पहचानते हैं?
जी, स्पष्ट प्रतीत हो रहा था कि वे उन भावनाओं से जूझ रहे थे जो उनके स्वभाव के लिए नई थीं। घर में साध्वी पत्नी के होते हुए भी मैं मूर्खों की तरह उस पर अपना धन लुटा रहा हूं। मैं जिस उद्देश्य से यहां आया था उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूं। क्या आप क्षमा कर शिष्य रूप में मुझे स्वीकार करेंगे? तुम यदि 6 महीनों तक सदाचारपूर्ण जीवन व्यतीत करोगे तो मैं तुम्हें स्वीकार कर लूंगा। और फिर गुरुदेव ने कहा, अन्यथा मुझे तुमको दीक्षा देनी ही नहीं पड़ेगी। 3 महीनों तक तो मेरे मालिक ने किसी प्रकार अपने आप को संयत रखा। फिर उसी स्त्री के साथ दोबारा अपना संबंध बना लिया। 2 महीने बाद उनका देहांत हो गया। तब उनको दीक्षा देने की अनिश्चितता के बारे में गुरुदेव की गुप्त भविष्यवाणी का अर्थ मेरी समझ में आया। सुप्रसिद्ध त्रैलंग स्वामी लाहिड़ी महाशय के मित्र थे, जिनकी आयु 300 वर्ष से अधिक होने की मान्यता थी। दोनों योगी कई बार साथ साथ ध्यान में बैठते थे। त्रैलंग स्वामी की ख्याति इतनी दूर तक फैली हुई थी कि शायद ही कोई हिंदू कभी उनके विस्मयकारी चमत्कारों की किसी कहानी पर संदेह करता। यदि ईसा मसीह वापस धरती पर लौटें और न्यूयॉर्क की सड़कों पर अपनी अलौकिक शक्तियों का प्रदर्शन करते घूमें, तो लोगों में वही श्रद्धा और विस्मयाकुलता उत्पन्न होगी जो कुछ ही दशकों पहले वाराणसी की भीड़ भरी गलियों से गुजरते हुए त्रैलंग स्वामी ने उत्पन्न की थी। वे उन सिद्ध पुरुषों में से थे जिन्होंने समय के क्षयकारी प्रभाव के विरुद्ध भारत को मजबूत बना रखा है। कई बार देखा गया कि घातक विषों को पीने पर भी त्रैलंग स्वामी पर उनका कोई असर नहीं हुआ। हजारों लोगं ने, जिनमें से कुछ आज भी जीवित हैं, त्रैलंग स्वामी को गंगा के पानी के ऊपर तिरते देखा है। कई कई दिनों तक वे पानी के ऊपर बैठे रहते या बहुत दिनों तक लहरों के नीचे छिपे रहते। भारतीय सूर्य की निर्दयी धूप में मणिकर्णिका घाट के दहकते प्रस्तर खंडों पर निश्चल अवस्था में त्रैलंग स्वामी की निर्वस्त्र मूर्ति दिखाई देना एक सामान्य सी बात थी। इन असाधारण कृतियों से त्रैलंग स्वामी लोगों को यह सिखाना चाहते थे कि मानव जीवन का ऑक्सीजन या किन्हीं विशेष परिस्थितियों और सावधानियों पर निर्भर रहना आवश्यक नहीं है। चाहे योगीराज पानी के ऊपर रहते हों या पानी के नीचे, चाहे उनका शरीर उग्र सूर्य किरणों को ललकारता हो या नहीं, उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि वे ईश चैतन्य के द्वारा जीते थे। मृत्यु उनका स्पर्श नहीं कर सकती थी। ये योगीराज केवल आध्यात्मिक रूप से ही नहीं बल्कि शारीरिक रूप से भी विशाल थे। उनका वजन 300 पौंड से अधिक था। उनके जीवन के प्रत्येक वर्ष का 1 पौंड। रहस्य और भी बढ़ जाता है क्योंकि वे शायद ही कभी कुछ खाते थे, किंतु सिद्ध पुरुष तो सहज ही स्वास्थ्य के साधारण नियमों का जब चाहे किसी विशेष कारण के लिए उल्लंघन कर देता है। प्रायः यह कारण सूक्ष्म होता है जो केवल उसी को ज्ञात होता है। जो महान संत विश्व माया के स्वप्न से जाग जाते हैं और इस सत्य को पहचान लेते हैं कि यह विश्व तो ईश्वर के मन की केवल एक कल्पना है, वे शरीर के साथ जो चाहे कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें यह ज्ञान हो जाता है कि शरीर ऊर्जा का केवल एक ऐसा घनीभूत या संघनित रूप है जिसमें जैसा चाहे परिवर्तन किया जा सकता है। यूं तो वैज्ञानिकों की समझ में भी यह बात अब आ गई है कि घन पदार्थ और कुछ ना होकर केवल घन रूप ऊर्जा है, परंतु सिद्ध पुरुष पदार्थ जगत के नियंत्रण के मामले में केवल सैद्धांतिक ज्ञान को पार कर व्यावहारिक प्रयोग के क्षेत्र में उतर चुके हैं। त्रैलंग स्वामी हमेशा पूर्ण निर्वस्त्र रहते थे। वाराणसी की त्रस्त पुलिस उन्हें बौखलाने वाले शरारती बच्चे के समान मानने लगी थी। प्राकृतिक अवस्था में रहना उनके लिए सहजात था। ईडन के गार्डन में रहने वाले प्रथम मानव आदम की भांति ही उन्हें भी अपनी नग्नावस्था का भान नहीं था, परंतु पुलिस को पूरा भान था और उन्होंने उन्हें पकड़कर जेल में डाल दिया। इससे पुलिस ही मुश्किल में पड़ गई। त्रैलंग स्वामी की महाकाय देह शीघ्र ही अपनी संपूर्ण नित सामान्य अवस्था में जेल की छत पर दिखाई देने लगी। उनकी कोठरी पर लगा ताला ज्यों का त्यों था। वे बाहर कैसे निकले किसी को समझ नहीं आ रहा था। हतोत्साहित पुलिस अधिकारियों ने एक बार फिर अपना कर्तव्य पूरा किया। इस बार उनकी कोठरी के सामने एक सिपाही को भी खड़ा कर दिया गया। सत्य के सामने शक्ति को फिर एक बार मात खानी पड़ी। महान योगीराज शीघ्र ही अपने निश्चिंत भाव से छत पर टहलते दिखाई दिए। न्याय देवी आंखों पर पट्टी बांधे रहती हैं। त्रैलंग स्वामी के मामले में निरुत्तर हुई पुलिस ने न्याय देवी का ही अनुसरण करने का फैसला कर लिया। त्रैलंग स्वामी हमेशा मौन रहते थे। गोल गोल चेहरा और बड़े पीपे की तरह विशाल पेट होते हुए भी
वे कभी कभी ही खाते थे। कई सप्ताहों तक निराहार रहने के बाद वे हांडियां भर भर कर भक्तों द्वारा अर्पित किया गया दही खाकर अपना उपवास तोड़ते। एक बार एक नास्तिक ने त्रैलंग स्वामी को पाखंडी सिद्ध करने का निश्चय किया। उसने दीवारों की सफेदी के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला चूना खोलकर एक बाल्टी भर उनके सामने रख दिया। फिर उसने बड़ी श्रद्धा का ढोंग करते हुए कहा, महात्मन, मैं आपके लिए कुछ दही लाया हूं, कृपया इसे स्वीकार करें। त्रैलंग स्वामी ने बिना किसी हिचक के उस जलते हुए चूने के कई लीटर की आखिरी बूंद तक पी ली। कुछ ही मिनटों में वह कुकर्मी पीड़ा से छटपटाते हुए भूमि पर लौटने लगा। बचाइए स्वामी जी, बचाइए! वह चीखने लगा, मेरा शरीर जल रहा है, मेरी कुटिल परीक्षा के लिए क्षमा कर दीजिए। महान योगीराज ने अपना मौन भंग किया और कहा, शैतान, तुमने जब यह विष मुझे पीने के लिए दिया तब तुम्हारी समझ में यह नहीं आया कि मेरा जीवन तुम्हारे जीवन के साथ एक है। यदि मुझे यह ज्ञान नहीं होता कि मेरे पेट में ईश्वर उसी तरह विद्यमान है जिस तरह वह ब्रह्मांड के हर अणु परमाणु में है, तब तो चूने के घोल ने मुझे मार ही डाला होता। अब तो कर्म का दैवी अर्थ तुम्हारी समझ में आ गया है, इसलिए फिर कभी किसी के साथ चाल चलने की कोशिश मत करना। त्रैलंग स्वामी के इन शब्दों के साथ ही वह पापी कष्ट मुक्त हो गया और चुपचाप वहां से चला गया। त्रैलंग स्वामी के बजाय उस आदमी पर पीड़ा का उलटना योगीराज की अपनी इच्छा के कारण नहीं हुआ था, बल्कि सृष्टि के दूर से दूर स्थित पिंडों के भी आधारभूत विधि के नियम के कार्यान्वित होने से हुआ था। त्रैलंग स्वामी जैसे आत्मदर्शी पुरुषों के मामले में यह नियम तत्क्षण कार्यान्वित हो जाता है, क्योंकि उन्होंने उसके कार्यान्वयन में बाधक अहंकार के एक दूसरे को काटने वाले प्रवाहों को पहले ही हमेशा के लिए नष्ट कर दिया होता है। ईश्वरीय न्याय की स्वयं चालित व्यवस्था, जो प्रायः अनपेक्षित प्रकार से प्रकट होती है, जैसा त्रैलंग स्वामी और उनका हत्यारा बनने जा रहे आदमी के मामले में हुआ, में विश्वास मानवीय अन्याय के प्रति हमारे उतावले क्रोध को शांत करता है। प्रतिशोध लेना मेरा काम है, प्रभु कहते हैं, मैं ही प्रतिशोध लूंगा। मानव के क्षुद्र साधनों की आवश्यकता ही क्या है? प्रतिशोध के लिए ब्रह्मांड स्वयं ही अपने आप व्यवस्था करता है। नासमझ लोग ईश्वरीय न्याय, प्रेम, सर्वज्ञता, अमृत आदि के होने की संभावनाओं पर विश्वास नहीं करते। शास्त्रों के ख्याली पुलाव, इस प्रकार के नासमझ दृष्टिकोण वाले लोगों को ब्रह्मांड के विराट प्रपंच के प्रति कोई आदर श्रद्धा नहीं रहती और अपने जीवन में वे ऐसी असंगत घटनाओं का चक्र शुरू कर देते हैं कि वही चक्र आखिर उन्हें विवेक और ज्ञान को ढूंढने पर विवश कर देता है। ईसा मसीह ने यरूशलेम में अपने विजय प्रवेश के अवसर पर ईश्वरीय विधान की सर्वशक्तिमत्ता के बारे में ही कहा था। जब उनके शिष्य और जन समुदाय हर्ष ध्वनि कर रहे थे और नारे लगा रहे थे, तो उन्होंने कहा, स्वर्ग में शांति और ईश्वर की महिमा हो। तो कुछ रूढ़िवादी फरीसियों ने इसे अशोभनीय दृश्य कहकर ईसा के पास जाकर इसका विरोध किया। उन्होंने कहा, जीसस, अपने शिष्यों को डांटिए। परंतु ईसा ने कहा कि यदि उनके शिष्यों को चुप कर भी दिया गया तो पत्थर तुरंत नारे लगाने लगेंगे। फरीसियों को लगाई हुई इस फटकार में ईसा मसीह यह स्पष्ट कर रहे थे कि ईश्वरीय न्याय केवल प्रतीकात्मक अमूर्तता नहीं है जो कभी प्रकट नहीं हो सकती, और शांत रहने वाले मनुष्य की जीभ जड़ से उखाड़ दी जाए तब भी उसे स्वयं विधि के विधान से, जो सृष्टि का आधार है, वाणी एवं सुरक्षा प्राप्त हो जाएगी। ईसा मसीह कह रहे थे, जरा सोचो, तुम शांति प्रिय लोगों को चुप कराना चाहते हो? यह तो स्वयं उस ईश्वर की आवाज को दबा देने की आशा करने के समान है जिसके पत्थर भी उसकी महिमा और उसकी सर्वव्यापकता का गुणगान करते हैं। क्या तुम लोग यह मांग करोगे कि मनुष्य मिलकर स्वर्ग की शांति के आदर में उत्सव न मनाएं? क्या तुम लोग उन्हें केवल पृथ्वी पर युद्ध के समय ही एकत्रित होकर अपनी एकता व्यक्त करने का उपदेश दोगे? यदि ऐसा है तो हे फरीसियों, विश्व के आधार को उखाड़ फेंकने की अपनी तैयारी कर लो, क्योंकि सदाचारी मनुष्य ही नहीं बल्कि पत्थर या पृथ्वी और जल और अग्नि और वायु भी सृष्टि में दिव्य सामंजस्य का प्रमाण देने के लिए तुम्हारे विरुद्ध उठ खड़े होंगे। अवतारी पुरुष त्रैलंग स्वामी की एक बार मेरे एक मामा पर भी कृपा हुई थी। एक दिन प्रातःकाल मामा ने त्रैलंग स्वामी को बनारस के एक घाट पर भक्तों की भीड़ के बीच बैठे देखा। मामा किसी प्रकार भीड़ में से रास्ता बनाकर त्रैलंग स्वामी के पास पहुंच गए और उन्होंने भक्ति भाव से उनका चरण स्पर्श कर लिया।
यह देखकर मामा आश्चर्यचकित रह गए कि वे उसी क्षण अपने एक व्यथाजनक जीर्ण रोग से मुक्त हो गए। त्रैलंग स्वामी के ज्ञात शिष्यों में से केवल एक महिला शंकरी माई ज्यू जीवित है। त्रैलंग स्वामी के एक शिष्य की पुत्री होने के कारण शंकरी माई को बचपन से ही स्वामी जी की शिक्षा दीक्षा प्राप्त हुई। वे 40 वर्षों तक बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ तथा पशुपतिनाथ के पास हिमालय की अनेक गुफाओं में रहीं। इस ब्रह्मचारिणी का जन्म 1826 में हुआ था। अब उनकी उम्र 100 साल से अधिक है, परंतु दिखने में वृद्धा नहीं लगती। उनके केश पूर्ण काले हैं, दांत चमकदार सफेद हैं और उनमें गजब की फुर्ती है। वे निर्धारित वर्षों में होने वाले कुंभ मेले जैसे धार्मिक मेलों में सम्मिलित होने के लिए कुछ कुछ वर्षों के बाद अपने एकांतवास से बाहर आती हैं। यह महिला संत प्रायः लाहिड़ी महाशय के पास आया करती थीं। उन्होंने बताया, एक दिन वे कोलकाता के निकट बैरकपुर क्षेत्र में लाहिड़ी महाशय के साथ बैठी थीं। तब लाहिड़ी महाशय के महान गुरु बाबा जी चुपचाप उस कमरे में आए और उन्होंने उन दोनों के साथ वार्तालाप किया। वे स्मरण करती हैं, अमर गुरुदेव यानी बाबा जी एक गीला वस्त्र पहने हुए थे, जैसे वे नदी में स्नान करके अभी अभी बाहर आए हों। उन्होंने मुझ पर कुछ आध्यात्मिक उपदेशों की कृपा भी की। एक विशिष्ट अवसर पर त्रैलंग स्वामी ने लाहिड़ी महाशय का सबके सामने सम्मान करने के लिए अपना मौन तोड़ दिया। उनके एक शिष्य ने इस पर आपत्ति जताई। उसने कहा, गुरुदेव, एक स्वामी और सन्यासी होते हुए भी आप एक गृहस्थ के प्रति इतना आदर क्यों दिखाते हैं? त्रैलंग स्वामी ने कहा, वत्स, लाहिड़ी महाशय एक दिव्य बिल्ली के बच्चे के समान है। बिल्ली का बच्चा जैसे उसकी मां जहां उसे रख देती है वहीं रहता है, उसी प्रकार लाहिड़ी महाशय भी जहां जगत जननी उन्हें रख देती हैं वहीं रहते हैं। कर्तव्य पालन की खातिर सांसारिक मनुष्य की भूमिका निभाते हुए भी उन्होंने वह पूर्ण आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है जिसे प्राप्त करने के लिए मुझे सब कुछ त्याग देना पड़ा, यहां तक कि अपनी लंगोटी भी।